Assalamualaikum dear student. This is class 8 subject science topic for today conservation of plants in animal. आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्लांट्स इन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इन एनिमल। पिछली वीडियोस में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि प्लांट्स और एनिमल को जो कंजर्व करना ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी इंसानी ज़िंदगी में जो भी वो डिपेंड करती है प्लांट्स एंड एनिमल से। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल ओनली। हम जानवरों से और पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। हमने सॉइल एरोजन को डिस्कस किया, हमने डिफॉरेस्टेशन को डिस्कस किया है, हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन को डिस्कस किया है। तो आज जिन पे हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, रेड डेटा बुक, रिसाइकलिंग, रिफॉरेस्टेशन। ये क्या है तो देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। Plants and animal of a particular area are known as flora and fauna of the area। यानी किसी भी इलाके के अंदर मखसूस इलाके के अंदर जो जानवर पौधे और जानवर पाए जाते हैं उसे फ्लोरा एंड फाना कहते हैं। अगर आप एशिया को रीजन को देखेंगे यहाँ का फ्लोरा एंड फाना अलग है। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखोगे वहाँ का फ्लोरा एंड फाना अलग है। हर इलाके में अपने अपने निस्बत से अपने अपने हिसाब से जानवर और पौधे पाए जाते हैं, तो उसी को फ्लोरा एंड फाना कहते हैं। आपकी बुक में ये सब दिखाया गया है। जैसे रिस्मार जो क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें आपके किताब के अंदर 26 पेज पे ये दिखाया गया है फ्लोरा एंड फाना क्या है। एंडेमिक स्पीशीज, ये एंडेमिक स्पीशीज क्या है? एंडेमिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज। किसी भी इलाके के अंदर पौधे और जानवरों का पाया जाना, ये और वो जानवर जो जिनकी तादाद बहुत कम हो उसे एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे अगर आप लद्दाख को देखोगे, याक आ गया, हांगल आ गया, है ना, फिर बेसन आ गया, तो ये जो है ये एंडेमिक स्पीशीज है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब होता है एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। यानी वो इलाका जहाँ पे जिसको महफूज किया गया हो जानवरों की रिहाइश के लिए और जानवरों के चरने के लिए। हुआ ये था कि एक दौर आया जब इंसानों ने जितने भी जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेशन थी उसको ख़त्म कर दिया था। तो फिर एक इन्होंने इसका हल निकाला कि कुछ इलाके जो हैं उनको महफूज कर रखें, जहाँ पे अंदर जाके शिकार ना हो, जहाँ पे इन जानवरों को जाके कोई डिस्टर्ब ना करे, इनको प्रेशर ना डाले। तो उस एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। ए प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट्स। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो है ये एक एरिया है, एरिया विच इज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। यानी एक ऐसा इलाका जिसको मुल्की सतह पे अडॉप्ट किया जाए, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करे, रिजर्व जहाँ पे उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये इसलिए किया गया, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ हैं अगर वो वहाँ पे डिसअपेयर होते हैं तो लोग चोरी चोरी उनका शिकार कर लेते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। तो इसको नेशनल पार्क में रखा जाता है इसलिए ताकि इनकी नस्ल जो है वो कायम रहे और उनके खाने और उनके इंतज़ाम का जो सारा सिला होता है वो हुकूमत के हाथ में होता है। जैसे हम नेशनल पार्क में देते हैं, वहाँ पे उनके रहने के लिए जगह है, हर एक जानवर को वहाँ पे रखा गया है। तो इसलिए नेशनल पार्क जो है ये वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करती है। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक वो बुक है, इट कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो भी नस्लें
ख़त्म होती जा रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसे रेड डेटा बुक कहते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब है कि हमें पेपर बनाने के लिए लकड़ की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं, तो जितने ज़्यादा पेपर बनाएंगे उतने ज़्यादा दरख्त हमें काटने पड़ते हैं। जब से ये रिसाइकलिंग का कंसेप्ट आ गया, यानी इसको दोबारा से इस्तेमाल करना, तो उससे हमारे दरख्त जो हैं वो बच जाते हैं और एनर्जी जो है वो इससे बच जाती है, हमारी जो रिसोर्स है वो प्रिजर्व किए जाते हैं। रिसाइकलिंग से हम अपने इसको बचाते हैं। रिफॉरेस्टेशन is the process, is the restocking of destroyed forest by planting new trees. रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि वो एरिया जहाँ से आपने प्लांट को डिस्ट्रॉय किया है, जहाँ पे आपने डिफॉरेस्टेशन की है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो अगर आपके पास वो एरिया अभी भी ओपन है तो आप उसको फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए दरख्त वहां पे आप लगा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस अमल को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल में हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जो आपकी बुक में दी गई हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सॉइल एरोजन, deforestation, consequences of deforestation, flora and fauna, endemic species, wildlife sanctuary, national park, red data book, recycling of paper और reforestation। तो इस तरह आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम इसका जो क्वेश्चन हैं वो हल कर देंगे। थैंक यू।